ओके, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से चेक करिए, होमवर्क किया अब आपने या वही टेस्ट का था इसलिए थोड़ा मैंने भी कुछ नहीं कहा आपको? सर वो ये तो कर लिया था। ये हो गए हैं श्योर? ओके, सेंट्रॉइड का बेसिक फार्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड कॉमा y वाला कर दिया y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। बट अब इसमें से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 49 और 50 सिमिलर हैं, राइट? तो लेट मी क्विकली टेक, एक सेकेंड रुकना जरा, वेट फॉर अ सेकेंड। चेक आउट दिस क्वेश्चन, अब आपके स्क्रीन पे आ रहा है 49 क्वेश्चन इनफैक्ट जो यहाँ का है, और अब उसे एक बार जरा देखिए आप। If the coordinates of midpoints of the sides of a triangle are given, find its centroid. It's refer to the main triangle. तो आपके पास सिचुएशन एक बार जरा ध्यान से विजुलाइज करो। सो ये मेरा रफ स्केच है, ए बी। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है विजिबल? ओ, अब ठीक है। यस सर। सो मिड पॉइंट्स जो हैं वो आपको गिवन है, ध्यान से देखो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स हैं, तो ये अगर है डी ई एफ, तो डी के कोऑर्डिनेट्स 1, 1, 2, -3 एंड 3, 4। और आपसे इस ट्राइंगल का ABC का सेंट्रॉइड, जिसे हम कैपिटल G से डिनोट करेंगे, तो हाउ विल यू फाइंड द सेंट्रॉइड? ये कुछ याद आया जो लिख रहा हूँ? यस सर। So the basic idea says, मिड पॉइंट फार्मूला लगाया ए बी में, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं x1 प्लस x2 आ जाएगा 2 के इक्वल, y1 प्लस y2 इज 2। बी सी में मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ, x2 प्लस x3 विल बी 4, y2 प्लस y3 विल बी -6। समझ आ रहा है ना? क्योंकि इसके फार्मूला में यहाँ डिवाइड बाय 2 आता है, वो 2 में RHS में ले गया। Are you getting this? हेलो? यस सर। तो अब मुझे AC से बताओ क्या आएगा? सर x3 सर एक मिनट, ये BC वाला फिर से बताइएगा, सेकंड वाला। जैसे AB का था, BC में मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, तो मिड पॉइंट फार्मूला आप भूल जाते हो। x वाले पार्ट्स को ऐड करा, x2 प्लस x3 बाई 2, और वो किसके इक्वल गिवन है? ये 2 के इक्वल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। आ गया ये इक्वेशन। सेम वे y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 बाई 2 आना था -3,
मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ए सी में क्या होगा? सर x3 plus x1 is equal to 6. एंड y3 plus y1 is equal to 8. गॉट इट। Yes, अब sir. ये जब इक्वेशंस आ गई हैं, याद करो क्या रूल था। इन्हें अलग से डील करते थे, इन तीनों को ऐड कर दिया। एक्स वाली पहले सॉल्व कर रहा हूं, तो 2 times x1 plus x2 plus x3 will be 12। तीनों को ऐड कर दिया ना, 2 4 Yes, sir. और 6 को, और x1 plus x2 plus x3 will be 6। बस अब आप इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दो, तो x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Two. x1 plus x2 की जगह 2 रख दिया, 33. 3. Sir, 4. यार x1 plus x2, ये रहा x1 plus x2, Yes, sir. इसकी जगह 2 रखोगे यहाँ, तो कितना आ जाएगा x3? सर 2 RHS में जाके 6 minus 2. तो फिर बताओ ना, सर ऐसे मैंने बताया था सर अभी 4 का. आपकी आवाज फिर क्लियर नहीं आ रही है यहाँ। Okay, sir. चलो नेक्स्ट बताओ, ऐसे ही सेकंड वाली इक्वेशन से x1 कितना आ जाएगा, 2. और x2 विल बी? Oh, x2. अच्छा. Oh, हाँ, x2. x1 and x2. Sir 0. दैट सिंपली 6 minus 6 0। फिर इन इक्वेशंस y वालों को देखा, 2 times y1 plus y2 plus y3 12। Yes, sir. चेक कर लो जरा। Sir, वही 6. नहीं नहीं नहीं, 2 plus 2 4 हो रहा है, ये -6 है ना, तो ये कितना आ गया? 8 minus 6 2, 2 plus 2 4, तो y1 plus y2 plus y3 आ गया 2. 2 के इक्वल। बस अब ये वैल्यूज रिप्लेस करते चलो, तो y3 आ जाएगा 0, Yes, sir. y1 आ जाएगा Sir minus 1. फिर सोच लो, आप y2 plus y3 की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ, -6 रख रहे हो यहाँ, Sir, तो RHS में आकर वो +6 नहीं हो जाएगा, 8 आएगा, yes, sir. नॉट -8। और y2 बता दो। Sir, y2. Sir, minus 6. वो आ गया -6। इसका मतलब अब मेरे पास जो वर्टिसेस आ गई ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल ABC की वर्टिसेस क्या हो गई? A हो गया x1 y1, B हो गया x2 y2, ये देखो मैं यहीं से देख के लिख रहा हूँ जो मैंने वैल्यूज sir. निकाली है, एंड एक्चुअल C था Sir, x3 y3. 4 and 0. देयरफॉर आपसे अल्टीमेटली तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड पूछे थे, Yes, sir. G 2 plus 0 plus 4/3, समझ आया? Yes, sir. x1 plus x2 plus x3. 8 minus 6 plus 0/3, और 6/3 comma 2/3, so 2 comma 2/3 as your required answer। Okay, sir. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ लॉजिकल बात करेंगे। ये ट्राइंगल था आपके पास, एंड किसी भी एक ट्राइंगल की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी बता रहा हूं,
कि इसका जो भी सेंट्रॉइड है ये रहा, और अगर आप इसी ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करो, ये ट्राइंगल बनेगा। यस सर। ये सेंट्रॉइड दोनों सेम होंगे। सो ट्राइंगल और उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बना, both will have the same Same centroid. coordinates of the centroid, same centroid। इसका मतलब जो मैंने इतना लंबा ये सारा सॉल्यूशन किया था और आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन थे, लगाओ जरा फार्मूला, क्या हो गया? DEF से कर रहा हूँ, DEF ये मतलब हमें ये जो हम सर हमने जो यहाँ पर पहले सारे वर्टिसेस के वो निकाले थे कोऑर्डिनेट सर, वो हमारे पास पहले से थे। नहीं, कहाँ थे पहले से? वो तो हमने सर निकाले हमने हैं। यहाँ पर ए बी और सी बड़े वाले ट्राइंगल में वर्टिसेस निकाले थे। हाँ, बट अगर आप वर्टिसेस नहीं भी निकालते तब भी मैं बता रहा हूं, अगर आपको एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ये वाली पता है कि मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो इस केस में मैं क्या सोचता, मैंने ये ट्राइंगल ज्वाइन कर दिया, ये मिड पॉइंट से एक ट्राइंगल बन गया ये वाला। यस सर। जो सेंट्रॉइड बड़े ट्राइंगल का होगा ABC का, वही छोटे ट्राइंगल का होगा, और छोटे ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स मुझे ऑलरेडी गिवन है, यस सर। तो लगा दो फार्मूला। ये एक्स कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया है, वाई वाला बताओ क्या आएगा? इन ट्राइंगल DEF में बस डायरेक्ट सोचो, सर 1 + -3 + 4 प्लस 4 एंड देन डिवाइड बाय 2, ओ सॉरी डिवाइड बाय 3, चेक इट आउट, कितना आ गया ये? 6/3 कॉमा 2/3, इजंट इट? व्हाट आंसर हमारा ऊपर आया था। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन वो MCQ में है या कुछ भी नहीं कहा, तब तो आप शॉर्टकट लगा दो जो मैंने और वाला ये बता दिया है। बट बोर्ड में बता रहा हूँ, एक बार जब ये क्वेश्चन इस तरह का दिया गया तब लैंग्वेज को क्या कहा, यही कोऑर्डिनेट्स और मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल एंड देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। इसका मतलब तब तो आपको ये कंप्लीट सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। सो इट ऑल डिपेंड्स कि लैंग्वेज में आपको क्या कहा गया है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से इंटरप्रिटेट करना वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है, अंडरस्टैंड दैट। तो 50th क्वेश्चन अब ये क्लियर है, होमवर्क में आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले अलग चीजें थी वो आपको मैंने कह दिया था कर लेना, और अब ये थोड़ा अलग था। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट सेकंड तो हो ही गए होंगे, ये सिंपल सर थे। मैंने कर ली, ये सर मैंने करके सबमिट कर दिया। ओके, और पीछे से वेरीफाई भी करा करो आंसर NCERT के। ओके सर। यस, क्या समझ आया थर्ड क्वेश्चन में? पढ़ो। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD, locate them, ABCD. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. ठीक है, 1 मीटर ईच पर ये लाइंस ड्रॉ कर दी गई हैं। ये जो यहाँ ऐसे लाइंस आ रही हैं, फिर क्या कहा है? 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। तो ये 1 मीटर के गैप के ऊपर, समझ आ रहा है? ये ऐसे रख दिए, 100 फ्लावर स्पॉट हैं, तो ये आगे तक जाते जा रहा है। यहाँ तो सिर्फ 10 दिखाए हैं पर 100 हैं, ऐसे ही आपको एज्यूम करना है। अब क्या कहा है? निहारिका ने क्या किया? निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस ऑफ AD। पहली बात, व्हाट इज द डिस्टेंस AD?
100 meters. गुड। सोच पा रहे हो 100 फ्लावर पॉट्स रखे थे और निहारिका ने कितना डिस्टेंस फिर ट्रेवल कर लिया? 100 meters. 1/4 of AD, so that is 25 मीटर। ठीक है। ऑन दी सेकेंड लाइन, ये सेकेंड लाइन है, ये निहारिका की पोजीशन है। बता सकते हो निहारिका की पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? थिंक लॉजिकली। 25 मीटर डिस्टेंस कवर करा है, तो अगर ये पोजीशन है निहारिका की, एक्स एक्सिस पे अगर आप मान लो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई एक्सिस है, तो इजंट इट 2,25 25 मीटर था डिस्टेंस, ऑब्वियसली वो वाई एक्सिस पे कवर हुआ और सेकंड लाइन में है वो। प्रीत, अब सेकंड पर्सन की बात कर लेते हैं। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस ऑफ एडी, तो प्रीत ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है? 20 मीटर। और कहा? 8th लाइन में। Yes, sir. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? Sir, 8 and 20. What is the distance between both the flags? तो बस ये दोनों फ्लैग की पोजीशन डिस्टेंस का मतलब आपसे ये डिस्टेंस पूछा है, तो अगर Yes, sir. मैं इसे पोजीशन P कह दूं, ये Q कह दूं, तो फर्स्ट पार्ट PQ पूछा है। अब तो कुछ भी नहीं करना इसमें, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 36 प्लस 25, ये आ गया PQ फर्स्ट पार्ट। Yes, sir. नेक्स्ट क्या कहा है? इफ Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining these 2 points, where should she place? तो बस आपका और रश्मि ने, Midpoint निकाल लेंगे. that's it। तो ये and ये, so that will be 10, तो 5, 45 by 2, your required answer। तो वही है, सिचुएशनल बनाते हुए थोड़ा सा उसको मुश्किल है लैंग्वेज के थ्रू करने की कोशिश किया, बट अदरवाइज सिंपल डिस्टेंस फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला लगाना था। Okay, sir. Yes, sir. गॉट इट? Yes, sir. ये भी मैंने कहे थे आपको होमवर्क में या नहीं? Yes, sir. कहे थे, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 and 5 तक कर लिए अभी। ओके। 6th डायरेक्ट है, 7th डायरेक्ट है, 8th भी अब हो जाएगा। फाइंड पॉइंट्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ये हो। 10th चलो सोचो कैसे होगा, सिंपल है वैसे। Yes, sir.
हाँ जी, समझ आया क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सर आया था थोड़ा सा। Find the area of a rhombus if its vertices are given, taken in order. यस सर। तो वो rhombus में हमें पता है एक तो all four sides are equal, ऑर्डर में ही लिखना है ये। So how you will do it? Area of rhombus is actually given by half d1 d2. यस सर। d1 का मतलब AC और एक हो गया BD। AC एंड BD कैलकुलेट कर लेंगे आप यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला डायरेक्टली। ओके सर। तो इसमें बताया हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। हाँ, तो हिंट दे दिया, वो तो आपको वैसे भी पता ही होगा ये फार्मूला ये तो। सर हाफ AC इंटू BD हो जाएगा सर। हाँ बिल्कुल। सर अभी कर दो सॉल्व। करो चलो। ओके सर ट्राई करते हैं। सर मैंने यहाँ तक करा है हाफ रूट 4√2 एंड इंटू 6√2। सर इसके आगे क्या करना है? बस इसके आगे तो अगर ये आप कह रहे हो 4√2 और ये 6√2, तो बस ये 4 इंटू 6 हो गया, √2 इंटू √2 2 होता है। व्हाट इज √2 इंटू √2? 2। दैट्स इट। तो फिर ये 2 से 2 कैंसल, 24 स्क्वायर यूनिट्स योर आंसर। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट नहीं करा है तो आप देख लेना, यू हैव कैलकुलेटेड देम करेक्टली। यस सर। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट सब टॉपिक है दैट इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ये मैंने आपको बता दिया है कि ये बहुत लिमिटेड ही हम करेंगे, जस्ट द बेसिक आइडिया। सिंपल फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। अ ट्राइंगल इज गिवन विद वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये रहा, तीनों वर्टिसेस गिवन है। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज गिवन बाय, ये नोटेशन पता है क्या कहते हैं इसे? मॉडुलस। के आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया, तो एरिया कांट बी नेगेटिव, तो इसीलिए ये मॉडुलस साइन लगा रहे हैं। नहीं तो फॉर्मूला सिंपल देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, हाफ ऑफ, नीचे यहां देखना, x1 इंटू
मैंने शुरू करा यहां से x1 से, और फिर सिमेट्री से a के बाद b और फिर c साइक्लिक में घूम रहा हूं, और यहाँ क्या लिखूंगा साइक्लिक ऑर्डर में। x1 तो यहां से ले लिया, यहां से y कोऑर्डिनेट ले लो और उन्हें सब्ट्रैक्ट करो, -y3। प्लस अब बारी आ गई x2 की। सर x2 और c और a से ले लिया y3 माइनस y1। दैट्स इट। और प्लस क्या करूं सर x3 x3। एंड y1 माइनस y2। दैट्स इट। सो ये मेरा फॉर्मूला है किसी भी ट्राइंगल के एरिया का। इनके सॉल्व करा और एरिया का आंसर मान लो आ गया -5। तो हमें पता है एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम कहेंगे कि द आंसर इज एक्चुअली 5 स्क्वायर यूनिट्स। ओके बट सर। मेक श्योर योर कैलकुलेशंस आर करेक्ट। प्लीज अप्लाई द फॉर्मूला। एक बार नोट करना है कर लो। ये सही है। ये सर हो गया। करो एक बार जरा ये क्वेश्चन। ये अपनी नॉलेज के लिए x1 y1, x2 y2 और x3 y3 लिख लेता हूं। ओके सर। यही आया या नहीं आया? सर मैं जरा चलो करो करो कैलकुलेशन। सर बस सेकंड लास्ट स्टेप की कैलकुलेशन कर रहा था। यस सर -57 सर यही है। और क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता,
So simply required area is this. इसीलिए आप देखोगे रेफरेंस बुक्स वगैरह में ना पहले से ही क्या क्या कहते हैं, यहाँ जो मैंने ये वाला ब्रैकेट लगाया था ना, इसकी जगह आपको मॉडुलस नोटेशन मिल जाती है। ये नोटेशन, ये दो लाइंस का मतलब के अंदर कुछ भी आए वैल्यू, अगर नेगेटिव भी आती है, यू मेक इट पॉजिटिव। ये लगाना कंपलसरी होता है? इट इज बेटर, क्योंकि जनरली इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। नहीं भी होता, नंबर मिल जाते हैं जनरली वैसे, बट आई वुड रिकमेंड यूज इट। यस सर, हो गया। जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस हो जाएगा ये। यस सर। Point K, if the following 3 points are collinear। हम इस क्वेश्चन को डिस्टेंस फार्मूला से, सेक्शन फार्मूला से भी कर सकते हैं, बट इजीएस्ट वे एक्चुअली एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। कैसे? मैंने मान लिया ये 3 पॉइंट्स हैं ABC, और लॉजिकली सोचिए, इफ दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर, ABC अगर कॉलिनियर हैं, दिस वुड इम्प्लाई कि इससे जो भी ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया जो है ऑफ कोर्स 0 होगा, क्योंकि ट्राइंगल तो एक्चुअल में बनेगा ही नहीं। यस सर, एक ही लाइन पे है ना? यस, एक ही लाइन पे है तो ट्राइंगल तो बन ही नहीं सकता। और अगर कह लूं कि चलो बन गया, तो चलो उसका एरिया 0 होगा, क्योंकि एरिया ट्राइंगल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। बस अब क्या करेंगे, हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, एंड दिस इज इक्वल टू 0। लॉजिकली सोचो तो यहाँ जो ये 1/2 है, ये 2 इधर 0 में आकर मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज x1 y1, x2 y2, x3 y3। इफ यू कीप दिस इन योर माइंड तो क्या आएगा, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और फिर प्लस 8 इंटू, एंड दिस इज 0। यस सर। और ये मॉड को भूलना मत यहाँ, तो ये कितना आ गया, -4k प्लस 12 इंटू 5 60 माइनस 64, 8 इंटू -8, यस सर। दिस इज 0। -4k -4 आ गया, दिस इज 0। और इससे चलो ये वैल्यू प्लस माइनस 0 आती है, पर प्लस माइनस 0 का मतलब 0 ही हो गया। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है ना, तो इससे हमेशा सॉल्यूशन आता है प्लस माइनस y, बट क्योंकि यहाँ ये 0 था, इसीलिए प्लस माइनस 0, और वो 0 ही होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? और k आ गया -1। ये जो बताया है राइट साइड में, इसे रूल की तरह याद कर लो। सर यस, सर यहाँ पर प्लस माइनस 0, सर हम यहाँ पर नॉर्मली सॉल्व भी तो कर सकते थे ना, जैसे हम RHS में ले जाके सॉल्व करते हैं। यहाँ तो RHS 0 आ रहा था। यस सर। मान लो क्वेश्चन कहीं ऐसा होता जिसमें ये बन रहा होता -4k -4 इज इक्वल टू से 5, यस सर। तब इसका सॉल्यूशन क्या होता, -4k -4 में लेता प्लस -5, तो एक बार 5 लिया जाता और एक बार -5,
तो दो डिफरेंट केसेस और दो आंसर आ जाते। फर्क क्यों नहीं पता चला यहाँ? क्योंकि जीरो के साथ प्लस हो या माइनस, वो जीरो ही वही हो रहता है। जाता है। दैट्स द रीजन, इसीलिए इम्पैक्ट पता नहीं चला। Yes, sir. श्योर, क्लियर है? Yes, sir. पढ़ो जरा क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट करते हैं। The vertices of some triangle are given below along with their area. Find the value of A. तो सेकंड पार्ट तो क्लियरली होमवर्क में, फर्स्ट पार्ट ध्यान से सोचो। एरिया दिया हुआ है, अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं, हाफ ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3। 6 a into 3 a minus 3 minus 2 3 minus 2 plus 2 minus प्लस 2 minus एंड plus दिस इज गिवन एज 6 yes sir और ओपन द ब्रैकेट -4 minus 2a 2 +6a -18 -10 आ गया। ये तो yes ये 2 जो है मैं RHS में ले आता हूं और यहाँ क्या बचा, 4a बचा, ये लाइक टर्म है, sir like और माइनस ये आ रहा है, और ये आ गया 12 के इक्वल। ये yes sir 2 RHS में क्या करेंगे, हाउ विल यू सॉल्व दिस? हाँ जी, प्लस -12। yes sir एक बार या तो 12 होगा या -12, तो 4a या तो आ गया 44, a इधर 11, नहीं तो a is 5। yes sir तो अगर आप ये प्लस माइनस अगर भूल जाते हैं, ऑब्वियसली सेकंड केस तो रिजेक्ट हो जाएगा, जबकि वो मेरे आंसर में आने वाला है। yes sir अब ये बताओ जरा, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ whose vertices are given. लेट मी ड्रॉ दी रफ स्केच। ये प्योर रफ स्केच है, कहीं पे भी ए लिख दो बट साइक्लिक में ही लेना है। मींस पहला पॉइंट क्या है, -32 54 7 -6 -5 -4। कैसा भी मैं डायग्राम ये बना लेता, हार्डली मैटर, कैसा भी बना लो, 4 साइडेड होना चाहिए। हाउ विल यू फाइंड इट्स एरिया? हम ट्राइंगल की बात कर चुके हैं, join any one diagonal। मतलब दो ट्राइंगल्स में से कोई सा भी ट्राइंगल चूज कर सकते हैं। यस, ये करता या AC करता, बट ये करते ही जो मेरा पूरा एरिया था ABCD का, डोंट यू थिंक सो वो सब डिवाइड हो गया एक इस ट्राइंगल के एरिया में और दूसरा ये वाला ऊपर वाला ट्राइंगल का एरिया। कैन यू फाइंड दीज टू एरियाज सेपरेटली? Focus on ABD, yellow color. So can I say area of
ABCD is nothing but area of Sir, ABD ABD. plus area of BCD. BC. Yes, आप sir. ये एरिया अलग से निकाल दोगे, तीनों वर्टिसेस गिवन है ABD की. ये सर दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के उन्हें ऐड कर दो. यस, बट एक चीज ध्यान रखना, हो सकता है पहला एरिया आ जाए आपका मान लो 10 यस सर. और दूसरा एरिया आ जाए -6. व्हाट इज द फाइनल आंसर? सर 16. गुड, सोच पा रहे हो ना, क्योंकि सर एरिया सर तो ये मॉड्यूलस में सर कोई माइनस नहीं आ सकता. बिल्कुल, तो एक्चुअल आंसर उसके इसमें 16 हो जाता. गलती यही होती है कि भाई एक 10 आ गया, एक -6, चलो दोनों को ऐड करा, फाइनल आंसर तो पॉजिटिव ही आ रहा है ना, तो ये लॉजिकली समझ आ गया, गलत है. आई होप द आइडिया इज क्लियर. तो बस इतना ही है जो आपको यहाँ देखना था. और इनफैक्ट आप चेक करो ये वाले, ये तो चलो छोड़ ही दो. वैसे आपको मैं बता देता हूँ, ये टॉपिक अब आपका सिलेबस से रिड्यूस्ड में है और डिलीटेड है. तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और 11th के अंदर फिर से ये चाहिए होता है. सो दैट इज अ रीजन आई हैव गिवन 15-20 मिनट्स टू दिस टॉपिक, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और आना चाहिए. और आगे भी आने वाली चीजें जहां इसकी रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में आ जाती है, बट बोर्ड ने इसको स्पेसिफिकली डिलीट कर दिया है. ओके सर. तो ये अब मैं इफ आई गो बैक, तो ये मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था, बट दिस इज इन एक्चुअली रिड्यूस्ड सिलेबस. ओके सर. तो ये ऑप्शनल में आ जाता है वैसे, बट आई वुड हाईली रिकमेंड डू इट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है. सो नाउ क्विकली टेल मी, पेपर कैसा हुआ आपका? सर अच्छा गया था मेरा. अच्छा, ओके. सर मैंने ऑलमोस्ट सर मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे. अटेम्प्ट करे, बट मतलब हुए कैसे और सारे सही थे गलत हैं, ये सर आइडिया लग वो जाता जो है. था सर, वो जो लास्ट वाला एक सर ये वाला फॉर्मूला आया था x1 + x2 + x3 वाला. हाँ हाँ हाँ, यस, याद आया, यू टोल्ड मी दैट. सर चलो. उसमें मेरे सर मुझे फॉर्मूला तो याद था, मैंने ऑनलाइन एक बार वो कर रहा था, वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, उसमें दिखाया था सर, मैंने अप्लाई तो करा था. सही होगा तो नंबर मिल जाएंगे. ओके. और अब क्या पढ़ा रहे हैं स्कूल में, विच चैप्टर इज गोइंग ऑन? सर अभी तो वो वाला चैप्टर हो रहा है सर. अभी जस्ट अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा खत्म हुआ है, हमारे बीच में क्लासेस बंद कर दी थी मैम. हाँ हाँ ठीक है. तो कौन सा बता रहे हो? मीन्स वी हैव कंप्लीटेड विद दिस, तो नेक्स्ट अब हमारा ट्राइंगल्स है, तो वी विल स्टार्ट विद दैट. यस सर. या ओके सर. कोई और रह रहा है? एक बार ना देख लेना आप भी, फर्स्ट टर्म का सिलेबस मेरे को यही ध्यान है, तो वी विल यस टेक दैट ऑन. ठीक है. ओके सर. ओके, एंडिंग द क्लास. थैंक यू सर. या वेलकम, बाय.